अगर कॉरपोरेशन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बट कॉरपोरेशन इसमें कुछ करना नहीं चाहती है। पता नहीं इसमें इन लोगों ने कितने लिए हैं, क्या लिए हैं, वो हमें नहीं पता है। बट कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन ने अपने हाथ अद्दर करने का रीज़न हमको इतना पता चल गया है कि उनके जेब गर्म हो चुकी है, तो ही कॉरपोरेशन ने ऐसा हमें जवाब दिया कि कॉरपोरेशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। नमस्कार, आदाब। अब तक समाचार में स्वागत है आपका। अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में अगर जो मकानों की बात की जाए तो सोसाइटियों के अंदर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और जो विवाद चल रहे हैं आर पड़ोस के लोगों को लेकर, इन तमाम मुद्दों के चलते अहमदाबाद के जुहापुरा विस्तार में रज़ाक मस्जिद फतेहवाड़ी विस्तार में आई हुई है। और वहाँ पर एक मकान में कैमरामैन से कहूँगा कि एक नया ही जो बांधकाम हो रहा है इस मकान पर, और वहाँ लोगों का ये विरोध है कि इसको मतलब जो है अतिक्रमण किया गया है, इसको बाहर निकाला हुआ है और आसपास के लोगों को भी इसके जो आवाजाही में है दिक्कत होती है। सामने मस्जिद है और मदरसा भी है। तमाम लोगों का ये मानना है कि इस मकान के अतिक्रमण के चलते सोसाइटी के रईसों को काफ़ी किल्लत का और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ये लोग सिर्फ उसी को ये कहने नहीं गए, लेकिन इन्होंने अपनी तरफ से जो है कॉरपोरेशन के अधिकारियों को भी इसकी रजूआत की है और आवेदन पत्र दिया हुआ है कि यहाँ पर जिस तरह से अतिक्रमण हो रहा है और अवैध तरीके से मकान को बाहर लिया जा रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम यहाँ सोसाइटी के रईस जो अधिकारियों से बात करके आए, क्या कुछ उनको आश्वासन दिया है और क्या आंसर मिला है, क्या जवाब दिया है, इन तमाम मुद्दों पर इनसे बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल खान है। हम लोग सब मोहल्ले के जो स्थानिक लोग हैं, हम लोगों जब मकान बन रहा था, जब भी हम लोगों ने इनको समझाया था कि इस तरीके से गैरकायदेसर बांधकाम मत करो, आने जाने वाले जो वाहन है उनको भी नरचन हो रही है और हमें भी नरचन हो रही है, तो इन लोगों ने हमारी कुछ सुनी नहीं। उसके बाद हम लोगों ने अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो है बोड़कदेव जो ऑफिस है, हमने 24/6/2024 को वहाँ पर एक अर्जी दी थी। जो अर्जी 24/6 को वहाँ पर दी गई थी, जो 27/6 को दक्षिण पश्चिम जोन जो कर्णावती क्लब के बाजू में बना है वहाँ पर वो अर्जी को ट्रांसफ़र करा गया। फिर हमने वहाँ पर जाकर बात की तो वहाँ से एक विपुल देसाई करके जो कॉरपोरेशन के अधिकारी थे उनके द्वारा यहाँ पे सर्वे किया गया, वो आए। उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। उसके बाद आज जब हम लोग वहाँ कॉरपोरेशन में गए तो कॉरपोरेशन के जो अधिकारी थे हितेश भाई जिनसे हमारी बात हुई, उनका कहना ये था कि आपके एरिया में आपकी गली में कॉरपोरेशन का कुछ लेना देना नहीं है। तो हम कॉरपोरेशन से ये जानना चाहेंगे कि कॉरपोरेशन के अधिकारी किस बुनियाद पे इस तरीके का जवाब किसी भी जनता को दे सकते हैं, किस तरीके से दे सकते हैं कि कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं है। ये कौन सा जवाब हुआ, ठीक है। तो जो यहाँ पर जो सरकारी कचरे की जो गाड़ी आती है, सरकारी जो पानी का टैंकर आता है, जो आने जाने वाले लोग हैं उनको इस जो गैरकायदेसर जो मकान बनाया गया है, ये मकान के कारण बहुत सी दिक्कतों का हम यहाँ जो रहवासी है स्थानिक लोग हैं इन लोगों को काफ़ी कठिनाई का और काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। फिर भी उसके बावजूद भी कॉरपोरेशन ने कोई जात की कायदेसर कार्रवाई नहीं की है, ना ही कोई कायदेसर का पगला भरा है। उल्टा हमको आश्वासन दिए जाते हैं और हमको बार बार भगा दिया जाता है। यहाँ तक कि ये बात इतनी भी बढ़ गई थी कि जो लेडीज़ भी आप देख सकते हो कि हमारे साथ हमारे स्थानिक जो लेडीज़ भी है वो भी खड़ी है, उन लोगों को भी काफ़ी कठिनाई का ये सब चीज़ों की वजह से सामना करना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि सुबह में कचरे की गाड़ी नहीं आती है। ये बेचारी लेडीज़ कचरा फेंकने उनको आधा किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जबकि सरकार सहाय देती है घर घर से कचरा उठाने के लिए। आज एक इस तरीके से मोहल्ले के अंदर गैर कायदेसर बांधकाम हो जाएगा तो कचरे की गाड़ी कहाँ से आएगी? और कचरे की गाड़ी और पानी की गाड़ी के टैंकर वालों को बोला जाता है कि तुम यहाँ से अगर गाड़ी लाओगे तो हम तुम्हारी गाड़ी के कांच फोड़ देंगे। लुक्की दादागिरी की जाती है। और रात को 8-9 बजे बाद का जो माहौल होता है वो एक गंभीर माहौल होता है। एक लेडीज अकेली नहीं निकल सकती है यहाँ से। 8-9 बजे के बाद एक लेडीज़ नहीं निकल सकती है। पूरा रोड पे कुर्सी लगा देते हैं, पलंग लगा देते हैं, गाड़ी लगा के 25-25 जने 20-20 जन बैठते हैं और बोलने पे विरोध करने पे दादागिरी की जाती है, लुक्खागिरी की जाती है और एक असामाजिक तत्वों का माहौल बना दिया जाता है रोज रात को। तो हमारे साथ हमारे मोहल्ले की सोसाइटी की जो लेडीज भी है वो भी कुछ कहना चाहती है मुद्दे पे। मैं मीडिया से दरख्वास्त करूँगा कि उनसे भी कुछ पूछा जाए। भाई सुबह में सभी कोई परेशानी होती है। सुबह के टाइम कचरे वाला आता है, पानी की गाड़ी आती है और दूसरी जो भी चीज़ें आती है सभी सभी परेशान होते हैं ये सब चीज़ों से जो ये बना रखा हैगा। कचरे की गाड़ी तो कोई हालत से आने ही नहीं देते, कोई हालत से नहीं आने देते। कचरे की गाड़ी, पानी का टैंकर, कोई चीज़ नहीं आने देते।
कोई आलसी दादागिरी होती है कि कुछ दूसरी बात होती ही नहीं है। क्या दादागिरी क्या की है? यहाँ से नहीं ले जाने का, वहाँ से ले जाओ, फिरा के ले जाओ, घुमा के ले जाओ, इस तरह से बोलते हैं। ऐसे नहीं आना बोले, पीछे भगा देते वो लोग, कांच फोड़ टैंकर ने वो गाड़ियाँ आती है पानी ना का कचरे का, हाँ सब पीछे भगा देते। हर चीज को भगा देता है, हर चीज। पानी के टैंकर को तो आने नहीं देता, पानी की तो इतनी मजबूरी है, सबको ज़रूरत पड़ती है और पानी तुम नहीं दोगे तो क्या मतलब का होएगा। तो फिर इंसान को सोचना चाहिए कि पानी से पतली चीज़ तो क्या आएगी, वो अंदर नहीं आने देता तो बहुत बड़ी बात है तुम्हारे लिए। फिर इससे ज़्यादा तो तुम क्या, फिर मकान के आगे क्या मतलब है, फिर खड़े रह देगा इंसान। सोचने की बात है। कचरे की गाड़ी कितने कितने दिन आगे तक के कचरे बेचारा डालने जाते हैं बाहर काम छोड़ के, तो क्या करने का फिर। तो जाओ तुम भी आ जाओ। तो अब आखिर में मांग क्या है आप लोगों की, क्या चाहते हो आप? हम लोगों की हमारे यहाँ पे सब रोड साफ हो जाए ना, ओटे टूट जाने चाहिए, बस क्लियर रोड चाहिए हमारे को। कोई गाड़ी वाहन आता होए तो वाहन क्लियर आवे, कोई दिक्कत ना तकलीफ ना पड़े हमारे को, बस ये तकलीफ होनी नहीं चाहिए। न कोई रोड पे चार बैठे ना रहे, ना गाड़ी आएगी जाएगी वो भी रोक टोक ना करे कि हम कांच तोड़ देंगे ये करें। रास्ता पूरा क्लियर चाहिए, खुला चाहिए हमारे को रास्ता, कि कोई गाड़ी को तकलीफ ना हो। कचरे की गाड़ी भी नहीं आती ना, पानी की भी गाड़ी नहीं आने देते, बोले नहीं हम नहीं जाने देंगे, घूम के जाए। 108 को भी तकलीफ पड़ती है, 108 भी ठेठ नाके पे रोड पे खड़ी रहती है ना, यहाँ से उठा के ले जाना पड़ता है मरीज को भी। गाड़ी आने नहीं देते तो फिर हम लोग क्या करेंगे। तकलीफ हमारे को ये, हमारे को रास्ता क्लियर चाहिए बस। चलिए, तमाम लोगों का कहीं ना कहीं ये दुख है और दर्द है कि अब ये जो रास्ता है अतिक्रमण होता है, उसके बावजूद रात को यहाँ पर चेयर लगाई दी जाती है और सामाजिक तत्व का यहाँ पर एक अड्डा होता है, ऐसा यहाँ के स्थानिक लोगों का मानना है, उनका कहना है। यहाँ पर एक जो है आगेवानी के अंदर अगर देखा जाए यहाँ की रजूआत में, तो पुलिस प्रशासन को भी एक आपको आवेदन देना चाहिए। जिस तरह से यहाँ पर अतिक्रमण होता है, दादागिरी होती है उसके चलते। और दूसरी तरफ जब ये कॉरपोरेशन गए तो दुख भरी दास्तां ये लेके आए, वहाँ से कॉरपोरेशन के अधिकारी इनको कह रहे हैं कि ये इस गली के अंदर कॉरपोरेशन लागू नहीं है। तो उनसे हम कहना चाहेंगे, क्या नाम था उनका? हितेश भाई नाम था। जो हितेश सर से हम कहना चाहेंगे कि हितेश भाई, अगर जब यहाँ पर कॉरपोरेशन अवेलेबल नहीं, लागू नहीं है, कॉरपोरेशन का कोई लेन देन नहीं है, तो आप लोग टैक्स क्यों वसूल करती है? तो क्या कल से ये जनता, यहाँ की इस गली की जो जनता है, आपको टैक्स देना, कॉरपोरेशन को टैक्स देना बंद कर दें? इसका मतलब यही साफ देखा जा रहा है कि यहाँ पर कॉरपोरेशन अगर नहीं है, उसका कोई लेन देन नहीं है कॉरपोरेशन का यहाँ पर, तो फिर इन जनता से, भोली भाली जनता से टैक्स क्यों वसूला जाता है? तो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों को एक ये भी बीती है कि इस तरह की एक जो बालकनी बार खींचने दी है, अवैध तरीके से बांधकाम होने दिया है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एस्टेट विभाग का भ्रष्टाचार भी सामने आ रहा है। इसमें ये भी माना जा रहा है कि हो सकता है कि हितेश भाई जो है, उनके बाद विपुल भाई, ये दोनों ने मिलकर अगर कोई एक रकम मिल गई है उन्हें यहाँ से, उसी के चलते इन लोगों को वहाँ से धकेल दिया जाता है। इनकी जो है अर्जी, उस पर सुनवाई नहीं होती है और उनको आखिर में ये कह दिया जाता है कि आपकी जो ये सोसाइटी है, आपका विस्तार का जो सोसाइटी एरिया है, वो कॉरपोरेशन में नहीं आता है। तो अब हितेश भाई को हमारी मीडिया के माध्यम से हम बताना चाहेंगे कि हितेश भाई, अब हम इसका जवाब अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर से मांगेंगे, अहमदाबाद मेयर से मांगेंगे कि इस विस्तार को हितेश भाई ने डिक्लेयर कर दिया है कि कॉरपोरेशन में नहीं आता, तो यहाँ की आवाम जो है अब टैक्स भरना बंद करेगी कल से, ऐसा हितेश भाई का कहना है। और लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर अब कब इसका जल्द से जल्द निराकरण होता है ये देखने को रहा, और वहाँ पर रजूआत करनी होगी कि किस तरह से इस मामले को पूरा देखा जाएगा और जल्द से जल्द इनकी जो भी अर्जी है उस पर सुनवाई होगी। लेकिन इस्लाम एक मोहब्बत का पैगाम देता है, इस्लाम मोहब्बत का पैकर है। तमाम लोग जो है आसपास में एक ही समाज से, एक ही समुदाय से रहते हैं, तो मिलकर बैठकर इसका समाधान लाया जाए, ये नहीं कि इसी प्रशासन तक पहुंचाया जाए और प्रशासन को इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट होना पड़े। कहीं ना कहीं एक कोशिश ये की जाए कि आप लोग आपस में बैठकर इसको सुलझा लें। इसमें आपने जिस तरीके से बताया कि एक मुस्लिम भाई है, एक धर्म के होने के बावजूद आपस में मसला सुलझा ले तो बहुत बेहतर बात होती है। ये आपकी बहुत अच्छी बात लगी और बहुत अच्छी राय भी है। बट इस पे हमने ऑलरेडी काम कर चुके हैं। इनके थ्रू जो सामने हमसे जो समाधान के लिए, जो बातचीत करने के लिए, जो मसले को हल करने के लिए इंसान आए थे, मुशीर भाई करके, उनके द्वारा हमने इनसे बात भी की, इनसे मीटिंग भी की गई। इनके पास हमने कम से कम तकरीबन 2 मरतबा मीटिंग करी इन लोगों से कि भाई ये जो तकलीफ़ है इसका हल निकाल के दो।
और हो सके तो रास्ता खुला रखो। क्योंकि आज एक बात है, आज हमारे मोहल्ले में ही सोसाइटी में एक पीछे, मैं नाम नहीं लूँगा, उनका नाम नहीं लेना चाहता, हमारी सोसाइटी में एक कैंसर पेशेंट भी रहते हैं। रात को 2:30-3 बजे उनको इमरजेंसी में हॉस्पिटल लेके जाना पड़ता है। आज 10 बजे के बाद आप हमारी सोसाइटी में आओ, आप रिक्शा लेके नहीं घुस सकते हो यहाँ पर, आप एक ऑटो रिक्शा लेकर नहीं आ सकोगे। और उस वक्त रात को 2:30 बजे जब 108 एम्बुलेंस आई थी इमरजेंसी के लिए, ज़्यादा जूनी बात नहीं, अभी की बात है, 15 दिन हुए लगभग वो बात को, तो वो 108 यहाँ पर वो पेशेंट को लेने अंदर नहीं घुस पा रही थी। उसको पूरा आधा किलोमीटर का राउंड अप लगाकर, मैं बोलूँगा कैमरामैन से एक बार सामने गली का दृश्य दिखाए, वो सामने गली जो आपको विंडो दिख रही है वो एक रास्ता है, वो रास्ते के पास 108 को वहाँ पर घुमा के लाया गया और यहाँ से पेशेंट को कंधे पे उठाकर वहाँ पर लेकर गए। तो ये बेदरकारी किसकी है? ये बेदरकारी इन लोगों की है, ये इन लोगों की जाहलियत है कि एक सोसाइटी में किस तरीके से रहना चाहिए, इनको वो नॉलेज ही नहीं है। बस हम हैं, हमारा घर है, हम यहाँ के राजा, हमारी मर्जी पड़ेगी, हम रोड पे कुर्सी डाल के बैठेंगे, पलंग डाल के बैठेंगे, गाड़ी लगा के बैठेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है। ये एक दिन ब दिन जो फतेहवाड़ी के अंदर भी आप देख सकते हो कि फतेहवाड़ी के अंदर दिन ब दिन जो खौफनाक एक असामाजिक तत्वों का जो माहौल बनता जा रहा है, कहीं ना कहीं हमें ये छवि भी यहाँ पर दिखने मिलती है, ये छवि भी हम देख सकते हैं। और कॉरपोरेशन से भी हम ये मांग करना चाहेंगे कि आप जल्द से जल्द इस अर्जी के विरुद्ध कार्रवाई करो। अगर आप नहीं करोगे तो हमारे पास और भी स्टेप है, हम लीगली जो भी कायदे की कार्रवाई होगी, हम मेयर और कमिश्नर के पास भी जाएंगे कॉरपोरेशन के, और हम RTI तक भी करेंगे। हम इसमें चुप नहीं बैठेंगे, यहाँ पर ये बात नहीं दफन होगी। अगर आपको करना है तो ये कार्रवाई करो, जो करना है वो करो। आपने हमें तो कह दिया कि भाई यहाँ पे कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं है, तो इस तरीके से फतेहवाड़ी में भूमाफिया भी बहुत है। आप लोगों ने उन लोगों को भी यही शब्द बोला होगा कि भाई कॉरपोरेशन का कोई लेना देना नहीं है, तभी तो भूमाफिया आज फतेहवाड़ी के अंदर इतना सब बढ़ गया है भूमाफिया कि जहाँ पर देखो हर जगह अनलीगल बांधकाम हो रहा है। कॉरपोरेशन को कुछ पड़ी नहीं है, कॉरपोरेशन अपने खीसे गर्म करने से ऊंचा नहीं आ रहा है। जो है मैं फैक्ट बोलूँगा, कॉरपोरेशन अपने खीसे गर्म करने से ऊंचा नहीं आ रहा है। कॉरपोरेशन अगर सत्य कार्रवाई करे, सच्चे दिल से अपना काम करे, तो ये जो छोटी छोटी समस्याओं का जो निदान है ये वो खुद कर देगी। हमको ज़रूरत नहीं है, कॉरपोरेशन खुद कर देगी। अगर कॉरपोरेशन चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है, बट कॉरपोरेशन इसमें कुछ करना नहीं चाहती है। पता नहीं इसमें इन लोगों ने कितने लिए हैं, क्या लिए हैं, वो हमें नहीं पता है, बट कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन ने अपने हाथ अद्दर करने का रीज़न हमको इतना पता चल गया है कि उनके जेब गर्म हो चुकी है। तो ही कॉरपोरेशन ने ऐसा हमें जवाब दिया कि कॉरपोरेशन का यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। हम कॉरपोरेशन से फिर से मांग करेंगे कि अभी भी वक्त है आपके पास, आप इसमें कायदेसर की कार्रवाई करो, नहीं तो हम आगे तक जाएंगे जिसमें आप लोगों को भी तकलीफ हो सकती है। जी चौकस से अब देखा जा रहा है कि अब ये इनके जो निवेदन के ऊपर भी यहाँ की आवाम भी खुश है, क्योंकि जो ग्राउंड जीरो इन्होंने देखा और जो ग्राउंड जीरो बात बताई है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं कॉरपोरेशन के अधिकारियों का भी भ्रष्टाचार सामने आ रहा है। उसी के चलते ऐसे अवैध बांधकामों को रोका नहीं जा रहा है और ऐसे कितने जुहापुरा फतेहवाड़ी विस्तार में बांधकाम अभी की डेट में भी फ़िलहाल हो रहे हैं जिसको रोक नहीं पा रही है कॉरपोरेशन। और ऐसी बोली वाली आवाम को, जनता को कहती है कि यहाँ पर कॉरपोरेशन लागू नहीं है तो इन्हें वहाँ से धकेल दिया जाता है इस नोटिस के साथ। आने वाले दिनों में इन लोगों का ये डेलीगेशन पूरा सोसाइटी का पहुँचने वाला है अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर को और अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के मेयर श्री को आवेदन देने के लिए पहुंचने के। लेकिन देखने को ये रहा कि अब अहमदाबाद के जुहापुरा फतेहवाड़ी विस्तार में अगर कॉरपोरेशन के एस्टेट विभाग के अधिकारी सही ईमानदारी से काम करे और अपना सरकारी जो तनख्वाह उन्हें मिलती है कोई अपना अधिकार हक मानकर भ्रष्टाचार से दूर रहकर अगर सही काम करते हैं तो यहाँ की आवाम को जो उसकी जो है रिज़ल्ट मिलेगा, जल्द से जल्द यहाँ की आवाम को जो है न्याय मिलेगा। ऐसी कई सारी सोसाइटी जिसको अवैध से दूर किया जाता है और एम्बुलेंस फायर जैसी सुविधाओं को उन सोसाइटी तक पहुँचाया जा सकता है।